बस बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम लोग और शिफ्ट किया इस बस से। अब हम इस बस में आ गए। बज रहे हैं बट अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे। सुबह के भूखे प्यासे मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था अपने पति के साथ क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र मेरे लिए इतना ज़्यादा बुरा होने वाला है। इतना ज़्यादा बुरा सफ़र मैंने आज तक नहीं किया। मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे भाई का फ़ोन आया था, मेरी माँ ने मुझे अर्जेंट में बुलाया क्योंकि मेरी माँ को मुझे मिलना था, मुझे देखना था। इस वजह से मैं आधी रात को निकल गई अपने पति के साथ, बच्चों को अपने सास ससुर के पास छोड़ा। बट ये सफ़र इतना ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। एक के बाद एक अड़चन आ रही है। बस ठीक कर रहे हैं भैया और हम बहुत काफ़ी लेट हो चुके हैं। रात में ही थे, रात में लेट हो गया सफ़र। बहुत ज़्यादा हैक्टिक ट्रैवलिंग हो रही है कि बस हमारी ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो। और हम अभी हाईवे पे है और आई डोंट नो दूसरी बस आएगी या इसी को पैर करेंगे। भूख इतनी लग रही है, 2 बज रहे, हम कुछ भी नहीं खाया है और इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। अब देखो कब मेरे पति गए, मिलेगा तो लेकर आएंगे। आई होप जल्दी बस ठीक हो जाए। हमको खाना भी नहीं मिल रहा। देखो हम क्या खा रहे हैं, चाय बिस्किट। हाईवे पे खराब हुई है बस। हाईवे है, हाईवे पे कुछ नहीं मिलता खाने को, बड़ी मुश्किल से मिला है। इसी से काम चला रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। जब से मेरे पैर में इंजरी हुई है तब से मुझे भूख नहीं बर्दाश्त होती है। ये भैया से चाय बनवा रही हूँ मैं, स्पेशल चाय बनवा रही हूँ उनसे। एक भैया मिल गए चाय बनाने के लिए। दूसरी दुकान अभी खुली तो हमें बिस्किट भी मिले और चाय भी मिले खाने के लिए। आई होप अब हमारी बस जल्दी से ठीक हो जाए, हम हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट करें। बच गया क्या भैया? चालू हो गया? बस ठीक हो गई और इसी उम्मीद में हमने फिर से सफ़र स्टार्ट किया कि हम जल्दी ही पहुंच जाए हमारे डेस्टिनेशन पर, हमें मम्मी से जल्दी से मिल पाऊँ। इसी उम्मीद पे हमने फिर से ये सफ़र स्टार्ट किया, बट हमारी उम्मीद पूरी होने वाली कहाँ थी। भगवान ने और कसौटियाँ लेनी बाकी जो थी अभी। सो फाइनली हमारी बस स्टार्ट हो गई और हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। अब हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको बताएंगे इसी ब्लॉग में। मेरे साथ है मेरे पतिदेव, सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। बच्चे नहीं हैं, बच्चे मम्मी पापा के पास है घर पर, और सिर्फ हम दोनों ही आए हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोगों को, अभी तक हम लोग स्टिल पहुँचे नहीं हैं। कितना टाइम हो रहा है? 7 बज रहे हैं बट अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे। सुबह के भूखे प्यासे हम मतलब हाईवे पे गाड़ी खराब हुई थी तो ना खाना ना पीना, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और अब मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं मेरी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। मेरी मम्मी का कल फ़ोन आया था और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और मम्मी ने बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, अभी तुमको देखना है। तो दैट्स वाई हम निकले। सिर्फ हम दोनों ही निकले, बच्चे नहीं आए। आधी रात को हम निकले गुजरात के लिए और इमरजेंसी में आए, बट ऐसे बस ने धोखा दे दिया कि हमें यहीं पे इतना ज़्यादा समय लग गया। और मम्मी मेरी अस्पताल में थी सुबह से, कल से अस्पताल में थी, अभी घर गई है वो। तो अब हम जाएंगे, मम्मी से मिलेंगे, वहाँ पे क्या उसकी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आगे का प्लान करेंगे। तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अपनी मम्मी से, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये भी बहुत थक गए शक्ल देखो इतने थक गए ये भी, क्या कर सकते, ऑप्शन ही नहीं था थकावट के अलावा। हमारी बस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम लोग वहाँ शिफ्ट किया इस बस से। अब हम इस बस में आ गए, यहाँ पर हमको शिफ्ट किया गया। ये बस अब इधर जा रही है, नहीं काम कर रही है बस। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ की बस होती है।
लेट हो गया। भाई का वेट कर, हम मेरा भाई आ रहा है हमको लेने, आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी गर्मी है गुजरात में, बट अच्छा फील हो रहा है। मम्मी को मिलेंगे तब पता चलेगा मम्मी की तबीयत कैसी है और आपको कैसा फील कर रही है। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए। क्या मार जावा ना आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मेरे पापा नहीं हैं। मेरी जब शादी फिक्स हुई तभी मेरे पापा गुज़र चुके थे। मेरे एंगेजमेंट में पापा थे बट मेरी शादी में नहीं थी। मेरे कन्यादान मेरे मम्मी पापा नहीं कर पाए। पापा को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, आप में से बहुत लोगों को पता होगा। और जब मम्मी की तबीयत का मैंने सुना तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मेरी मम्मी की 75 के अबोव है, सो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। उसकी तबीयत नहीं सही रहती है, हमेशा बीमार हो जाती है। परसों रात उसको मतलब बोलने का भी होश नहीं था, इतनी ज़्यादा ख़राब थी। आप सोच सकते हो अगर कोई इंसान को दिन में 15 बार 20 बार लूज मोशंस हो, वो भी जिसकी उम्र 75 के अबोव हो, किडनी में पानी कम हो, लिवर में सूजन हो, हाई बीपी की समस्या हो, उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है। बट हाँ, मेरा भाई और मेरी भाभी इतनी ज़्यादा सेवा करते मेरी माँ की, इतनी ज़्यादा सेवा। मेरी भाभी जैसी बहू ना हर घर में हर सास को मिले, इतनी ज़्यादा सेवा मेरी भाभी ने मेरी माँ की है। बेड पे ही मेरी माँ रहती है, मेरी माँ का सारा काम मेरी भाभी करती है। ये मेरी भाभी है। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में उससे मिलवाऊंगी। अभी मेरा दिमाग नहीं था सही तो मैं ठीक से शूट नहीं कर पाई। मेरा भाई श्रवण जैसा मेरा भाई है, बहुत ज़्यादा सेवा करी इन दोनों ने मेरी माँ को, और इन दोनों ने ही मेरी माँ को बचाया, वरना मेरी माँ को बचने की भी उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ तो मतलब हार गई थी। बट इट्स ओके, भाई भाभी का सहारा है, आप सबकी दुआ है, मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। आगे की अपडेट आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी मैं। थैंक यू।